दोस्तों, क्या भारत वाकई एक आज़ाद पावर है या हम आज भी अमेरिका के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं? मार्च 2026 शुरू हो चुका है और पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने हर हिंदुस्तानी का खून खौला दिया। कभी हमें रूसी तेल के लिए 30 दिन की भीख दी जाती है तो कभी हमारे मेहमान जहाज़ों को हमारी आंखों के सामने बेइज्जत किया जाता है और हम चुप रह जाते हैं। आखिर कब तक हम यह सहेंगे? आज की वीडियो में हम उन 4 घटनाओं की बात करेंगे जिसने भारत की संप्रभुता को हिलाकर रख दिया है। 2025 में अमेरिका ने हम पर टैरिफ प्रेशर डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देख रहे थे, और अब मार्च 2026 में अमेरिका हमें 30 दिन की छूट दे रहा है कि जाओ तुम रूस से तेल खरीद सकते हो। दोस्तों, ये हमारी बेइज्जती है। हम अपने देश के लिए तेल किससे खरीदेंगे? यह फैसला लेने के लिए हमें वाशिंगटन की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। 2025 के पहलगाम अटैक के बाद जब हमारी सेना ने आतंकियों को जवाब दिया, अमेरिका ने डी-एस्केलेशन की बात कही, हमारे एंटी टेरर एक्शन को इंटरनेशनली दबाने की कोशिश हुई, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता रहा। यह सीधा सीधा हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। मार्च 2026 की सबसे चुभने वाली बात, इंडियन ओशन में हमारी नाक के नीचे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का मेहमान जहाज निशाने पर आया। वो जहाज हमारा मेहमान था और हमारी चुप्पी वो सबसे ज़्यादा चुभती है। यह सिर्फ उस जहाज पर हमला नहीं था, यह भारत को यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि हिंद महासागर में असली बॉस कौन है। इतिहास गवाह है कि 7वां बेड़ा भेजकर हमें डराने वाला अमेरिका आज भी नहीं बदला। 2025 में जिस तरह 200 से ज़्यादा भारतीयों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया गया, वो दिखाता है कि उनके दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है। आखिर हम इतने मजबूर क्यों हैं? दोस्तों, हम चिल्ला तो सकते हैं लेकिन सच यह है कि हम उनके जाल में फंसे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में $17.5 बिलियन का निवेश किया। अगर वो हाथ खींच ले तो हमारा $250 बिलियन का आईटी सेक्टर ताश के पत्तों की तरह डह जाएगा। यूट्यूब, गूगल और जीमेल अगर कल बंद हो जाएं तो डिजिटल इंडिया ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास आज भी इनका कोई तगड़ा स्वदेशी विकल्प नहीं है। डॉलर का बोझ भी एक अहम मुद्दा है। हमारा रुपया पिछले साल गिरा। हमारा $682 बिलियन का कर्ज डॉलर में है। जब भी डॉलर छींकता है तो भारतीय इकोनॉमी को जुकाम हो जाता है। अब भारत क्या कर सकता है? अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम जी हजूरी छोड़ें और यहाँ 3 कदम उठाएं। पहला, टैक्स स्वराज। जोहो और मैप माई इंडिया जैसे देसी ब्रांड को सरकारी लेवल पर प्रमोट करना होगा। $18 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर पूरा करना होगा। दूसरा, डॉलर से आज़ादी। रसिया और यूएई के साथ रुपया ट्रेड को सिर्फ शुरुआत मानिए, हमें पूरी दुनिया को रुपये की ताकत दिखानी होगी। तीसरा, मिलिट्री ऑटोनॉमी। अमेरिका से जेट इंजन लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमें अपने खुद के इंजन टेक्नोलॉजी पर काम तेज करना होगा ताकि भविष्य में कोई हमें ब्लैकमेल ना कर सके। दोस्तों, भारत एक उगता हुआ सूरज है। अमेरिका के साथ दोस्ती भी ठीक है, लेकिन गुलामी की शर्तों पर नहीं। हमें मल्टी अलाइनमेंट से आगे बढ़कर सच में आत्मनिर्भर बनना होगा।